हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो कंटिन्यू चल रहा है स्टूडेंट्स। इसका जो पैराग्राफ नंबर हमने 2 वीडियो में ये चैप्टर आधे से ज़्यादा है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में आज देखिए, आज हम लोग ये पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। ग्लिम्पिंग ए पिक इन द डिस्टेंस, कि जो वो कवि है मतलब कि HPS आलूवाला है, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं और उन्हें चढ़ने के बाद में उनके मन में एक ही एक प्रश्न उठता है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा तो चढ़ा क्यों, परंतु वो इस बात का जवाब भी खुद ही दे देते हैं और उन्हें किस प्रकार का महसूस होता है वो ये बताते हैं। सो स्टूडेंट्स, ग्रिम्पिंग ए पिक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, कि मैं इसकी ऐसी झलक देखता हूँ, मतलब कि माउंट एवरेस्ट की झलक देखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि मैं किसी दूसरे संसार में चला गया हूँ। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विथ मी माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड माइस्टिकल, यानी मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि मैं खुद बदल गया हूँ, जैसे मुझ में एक जादू भरा क्या हो गया है, बदलाव हो गया है इसकी वजह से। बाय इट्स ब्यूटी, और इसकी जो सुंदरता है, एफ्लोनस और माइटी रूडनेस and the difficulties encountered on the way, the peak draw me to it as Everest did। और जो इसकी सुंदरता है वो मुझे ऐसी लगती है कि जो इसकी सुंदरता और चढ़ने के लिए जो पावर स्ट्रेंथ जो भी हमें चाहिए होती हैं, और एक माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए जो डिफ़िकल्ट से भरा हुआ जो रास्ता होता है वो मुझे एक मतलब कि माउंटेन की चोटी सी दिखती है, कि मतलब कि जितना मतलब कि हम पावर लगाते हैं चढ़ने में, हमारी जो हम दृढ़ नीचे करके चढ़ते हैं और हम स्ट्रेंथ लगाते हैं अपनी पूरी चढ़ने के अंदर, तो वो एक चोटी पे चढ़ना जैसा ही होता है, एवरेस्ट की चोटी को छूना जैसा ही होता है। इट इज़ ए चैलेंज, ये क्या है, ये एक चैलेंज है। डैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिस्टेट, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है। लुकिंग बैक, हम जैसा मैं पीछे देखता हूँ जो भी मेरे साथ में हुआ है, आई फाइंड डैट, मैं पाता हूँ कि आई हैव नॉट येट फुली एक्सपीरियंस्ड वाई आई क्लम्ड एवरेस्ट, मैं पूरी तरह एक्सपीरियंस मैं पाता हूँ कि मेरे को पूरा एक्सपीरियंस नहीं था, मैं इस पे चढ़ने से पहले क्यों नहीं था मुझे। इट इज़ लाइक, मुझे इसका आंसर देना भी बहुत अच्छा लगता है। वाई यू ब्रीथ, जैसे कि हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है, ऐसे ही हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, वो चैलेंज हमें भी एक्सेप्ट करना क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है, ऐसे ही कुछ हमारे जीवन में ऐसी भी चीज़ें हो जाती है, वो हमें करनी क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, हम अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हैं, कि साधारण सी बात है कि वो हमें अच्छा लगता है वो करना है, तो इसी रूप में वो आंसर देता है कि उसे भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना अच्छा लगता है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमें चढ़ना नहीं है, हमें चढ़ना है। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, ये क्या कर सकता है, मतलब कि हम करना चाहते हैं, ये हमारे लिए हमारे द्वारा किए गया कोई अच्छा कार्य हो सकता है। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, है ना, हम इसको करना भी चाहते हैं, हम कुछ अच्छा करने के लिए ही क्या करते हैं, चढ़ते हैं। और देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इसका कोई भी फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं है। ओके, अब देखिए, ये जो आपका अगला पैराग्राफ है वो ये वाला पैराग्राफ स्टूडेंट्स, ये वाला पैराग्राफ देखिए। And then there is the fact that Everest is not just a physical claim, कि
एवरेस्ट, ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि एवरेस्ट पे चढ़ना एक फिज़िकल एक्ट नहीं है। ये केवल फिज़िकल एक्ट नहीं बताता कि हमारे में जो पावर है उसी के अकॉर्डिंग हम चढ़ सकते हैं, वो ही चीज़ नहीं बताता। ये हमारी क्षमता भी देखता है कि हमें मतलब कि हमें वो दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। हम एक तरह से हम हमारे मन में हमें ठान भी लेनी चाहिए कि हमें कुछ करके दिखाना है। वो भी एक तरह से क्या होता है, चोटी को छूना होता है। ये केवल फिज़िकल एक्ट नहीं है कि इसके फिज़िकल एक्ट करने के लिए हम चढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। कि एक आदमी जो कि माउंटेन के ऊपर चढ़ता है तो वह पाता है, मतलब कि खुद को एक अलग ही मैनर पाता है और खुद को ऐसे समझता है कि मैंने क्या पता क्या छू लिया, मैं बहुत छोटा था और अब मैंने बहुत बड़ी ऊंचाई छू ली है, ऐसा वो खुद को जानने लगता है। द फिजिकल conquest of a mountain is only one part of the achievement। और ये क्या है, हमारा एक अचीवमेंट का क्या है, एक अच्छा हिस्सा है। हम माउंटेन्स पे चढ़ के एक हमारा फिजिकल रूप में ले लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ को छूना, मतलब कि कोई भी चीज़ पाना, हमारा ये क्या है, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इसको, मतलब कि चोटी को छूना भी। देयर इज़ मोर टू इट that than that it is followed by a sense of fulfillment। और हम मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा हमको कुछ करके दिखाने का, और हम जितना भी मतलब कि हमारे अंदर जो भी हम करना चाहते हैं, इस सब चीज़ों का क्या है, एक उदाहरण ही है। देयर इज़ द सेटिस्फाइड ऑफ ए डीप युग्स टू राइज अबाव। हमें अपने आप से और ऊंचा उठाने के लिए, है ना, हम और ऊंचा उठने के लिए क्या हो जाते हैं, मतलब कि ये चीज़ हम कुछ करके दिखाते हैं कुछ अच्छा, तो हम अपने आप में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, मतलब कि अपने आप को अच्छा मानने लगते हैं कि हम क्या हो गए, हम अपने आप से ऊंचा उठने लग जाते हैं। one's surroundings, it is the external love for adventure is man। कि हमें ऐसे लगता है कि हमें खुद से ही, मतलब कि हम खुद से ही ऐसे प्यार करने लगते हैं कि हाँ, हमने वाकई में कुछ ऊंचाई छू ली है, हमें खुद से ही मतलब लगाव होने लग जाता है कि हमने कुछ करके दिखाया है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मैरली फिजिकल, ये केवल फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा मेंटली भी एक्सपीरियंस है। हम मन में भी हम बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, और हमें हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलप होता है इससे। इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। और कवि कहते हैं कि ये क्या है, इमोशनल भी है और स्पिरिचुअल भी है, मतलब कि ईश्वर के करीब भी हमें ले जाता है, और हमारी भावनाओं को भी, हमारी भावनाएं भी इससे प्रकट होती है कि हमें जो है कुछ करने की भावना है या नहीं, ये चीज़ें भी ये बताता है, और हमें ईश्वर के बिल्कुल करीब भी लेके जाता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगला है वो आप पैराग्राफ देखिए। अगला पैराग्राफ आपके सामने ये वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगला जो पैराग्राफ है वो देखिए। कंसीडर ए ट्रॉपिकल क्लाइंब। सोचिए आप एक ट्रॉपिकल यानी होता है उष्णकटिबंधीय पहाड़, उस पे चढ़ रहे हैं। टू वॉच द सुमित ऑन द लास्ट हाइट्स। और ये क्या है, मतलब कि चोटी की लास्ट हाइट है। ओके, ये क्या है, चोटी की लास्ट हाइट है, ऐसा हमें पॉइंट बोलते हैं। कि आप सोचिए कि ये चोटी की क्या है, लास्ट हाइट है। आप एक माउंटेन्स पे चढ़ रहे हैं और ये क्या है, चोटी की लास्ट है, मतलब कि इससे ऊंची कोई चोटी नहीं है। यू आर शेयरिंग ए रॉप विथ अनदर क्लाइंबर। आप शेयर करेंगे, मतलब कि आप चढ़ रहे होते हैं तो आपको कैसा कैसा एहसास होता है, ऐसा HPS आलू वाला बता रहे हैं कि आप अपनी रस्सी को शेयर करते हैं अनदर क्लाइंबर, दूसरे चढ़ने वाले के साथ में। यू फ्रेम इन, और उसका सपोर्ट भी करते हैं, मतलब कि वो जैसे चढ़ रहा है वैसा ही आप भी क्या करते हैं, उसको फ्रेम करते हैं, चढ़ते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस। और आप बर्फ़ को काटते हुए आगे आगे बढ़ते जाते हैं। देन ही ब्लेंस एंड यू इंच योर वे
अप, और आप एक एक इंच करके क्या होते हैं आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। द क्लम इज़ ग्रिम, और आपकी क्या होती है, आपकी मतलब कि आपको आप चढ़ने से क्या होता है, आप मंजिल के करीब पहुंचते हैं। यू स्ट्रेन एवरी नर्व्स एज यू टेक एवरी स्टेप, और आपको ऐसे लगता है कि मैं चढ़ रहा हूँ तो मेरी हर एक नर्व्स यानी मेरी हर एक नस मेरे को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, मेरी ताकत बढ़ा रही है। यानी हर एक नस की क्या होती है, हर एक स्टेप में ताकत होती है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो फेमस क्लाइंबर्स हुए हैं, अच्छे अच्छे चढ़ने वाले जो लोग हुए हैं, उनके रिकॉर्ड्स में लिखा जाता, उनके रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है उन्होंने बहुत ही चढ़ने वालों को, क्लाइंबर्स को मदद दी है। उनके उनके रिकॉर्ड्स में ऐसा लिखा हुआ है। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी उनके रिकॉर्ड में ऐसे लिखा हुआ है कि किस प्रकार से उनको मदद, आवश्यकता वाले लोगों को किस समय मदद दी जानी चाहिए। एलेस दे माइट हैव गिवन अप, और उन्हें और भी मतलब कि चढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एलेस दे माइट हैव गिवन अप, ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, और जो भी मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं, वहाँ पे सांस लेना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होने लग जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेफ्ट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और आप अपने आप को खुद को ही बद्दुआ देने लग जाते हो कि मैंने ऐसा किया तो किया क्यों। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, कि आपने और आप इस चढ़ाई के ऊपर मतलब कि चढ़ाई करने के लिए, क्लम करने के लिए यहाँ पे क्यों आए हूँ। आपके मन में, आपका मन आपको क्या नहीं करता है, इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं ही करता है कि आप क्यों चढ़ रहे हो। फिर भी मतलब कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर लास्ट में जाके आप जैसे उसकी पिक पे पहुँच जाते हो, चोटी पे पहुँच जाते हो, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या करते हो, गर्व महसूस करते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आज हमने 3 पैराग्राफ और कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर के। आज तक जो भी जितना भी अपना ये 5 वाला चैप्टर हो गया है, द सुमित वितिन, इसके जितने भी ओबीटी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको दूंगी, और आप अपनी नोटबुक में उसके आंसर्स राइट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये इसके 3 पैराग्राफ ही और लेफ्ट रह जाते हैं, हमारे बाकी रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।